गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो प्रिपरेशन है वो अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आ गया है। जैसे कि कोऑर्डिनेट के वीडियो में मैंने बोला था, कोऑर्डिनेट के नहीं या कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो में मैंने बोला था कि बहुत जल्दी मैं एक सेशन स्टार्ट करूँगा जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जनरल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे थ्रू MCQs। तो वो सीरीज़ का आज क्लास 1 है, पहला क्लास है आज का। मैंने बोला था कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे या फिर मिसलेनियस सेशन होगा। तो मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ कि आज का जो सीरीज़ है वो बायोलॉजी के ऊपर है। आज का क्लास, आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे, कोई मिसलेनियस सीरीज क्लास नहीं है, ये बायोलॉजी का क्लास है। बायोलॉजी के MCQs हम डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस है, बायोलॉजी में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, प्रीवियस ईयर से PYQs है। सिर्फ 2019 का नहीं, पिछले साल का भी और भी पहले जो साल जितना एग्जाम हो गया है वहाँ से भी PYQs है, ठीक है। सारे क्वेश्चन PYQs है। 25 क्वेश्चन हम लोग बायोलॉजी का आज डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैथ्स का भी मैंने बोल दिया है, वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। 2019 का CGL का जो सारा क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज आ जाएगा, उसके बाद CGL का भी कर देंगे जितना जल्दी हो सके। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है इस महीने, तो एक भी वीडियो को मिस मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, विजडम टीथ, स्प्लीन, थायराइड या फिर गॉल ब्लैडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विजडम टीथ। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है जो ऑर्गन ऐसे काम पे नहीं आता, कोई काम में इतना नहीं आता, सिर्फ है, अगर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे एक ऑर्गन है विजडम टीथ, ठीक है। एक और वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, तुम लोग बताना एक और वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। विजडम टीथ और क्या है, अनदर वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना एक और वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा एंजाइम एसेंशियल है। ऑप्शन है एमाइलेज, थ्रोम्बिन, पेप्सिन और रेनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो एंजाइम है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एमाइलेज एक कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होने में हेल्प करने वाला एंजाइम है और पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन को तोड़ता है। क्लियर है, आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिजीज। इसमें से कौन सा जेनेटिक डिजीज है, डाउन सिंड्रोम, एलिफेंटासिस, एस्थमा या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा डिजीज है जो कि जेनेटिक डिजीज है, बाकी सारे डिजीज जो है वो जेनेटिक नहीं है। इसके बाद आता है व्हेयर इज यूरिन स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है, तो अच्छे से सोच के आंसर देना। यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए किडनीज भी डाला है, लेकिन किडनीज में यूरिन स्टोर नहीं होता। यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जो होता है, जो यूरिन है वो स्टोर होता है। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किडनी का जो क्या बोला जाता है, किडनी में जो छोटा छोटा यूनिट देखा जाता है, यूनिट बोला जाता है, यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन को बोला जाता है यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। चारों में से हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है, सनफ्लावर, सोयाबीन, ग्रैम्स या फिर व्हीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो इन चारों में से हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके बाद पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। हीमोग्लोबिन किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा या फिर ऑल आर करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रेड ब्लड सेल्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से, तो देख सकते हो प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन भी आ रहा है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाओ। साइंस से, बायोलॉजी से एज यूजुअल जो क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट सारे हो जाएगा, ठीक है। और ये हर एक सेशन अच्छे से देख लेना, हर एक MCQ को नोट कर लेना, पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन मिलने का तुम लोगों को चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है एनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एनीमिया होता है किसके डेफिशिएंसी से, कोबाल्ट, आयरन, सोडियम या फिर कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन के डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं।
पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या है? स्लाइटली एसिडिक, हाईली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक या फिर हाईली बेसिक। तो ह्यूमन ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक है। इसका जो पीएच है, पीएच कितना है ये तुम लोग कमेंट में बताओगे। कुछ क्वेश्चन अभी से मैं कमेंट में दूंगा तुम लोगों के लिए होमवर्क के, जो तुम लोगों को कमेंट में आंसर बताना है। एक पहले बोल दिया, एक वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम बताना। ये दूसरा क्वेश्चन है पीएच कितना है ह्यूमन ब्लड का, ये तुम लोगों को बताना है। अगर नहीं बता पाए तो भी कोई बात नहीं, बोल देना कि पता नहीं है, कमेंट कर देना, एक नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। Which blood group is universal donor? Which blood group is universal donor? O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव या फिर AB पॉजिटिव। तो पर्टिकुलरली अगर पॉजिटिव नेगेटिव में देखा जाए, जनरली O ग्रुप को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, लेकिन और भी पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, O नेगेटिव को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर क्लियर है? आगे बढ़े। व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? थायरोक्सिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या फिर थाइमोसिन। तो ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है ये ट्री हार्मोन्स है, ट्री हार्मोन्स है ये। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो थाइमस ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है उसका आंसर हो गया थाइमोसिन। यही प्रोड्यूस करता है कौन? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थाइमोसिन। चलो आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ए प्लाज्मा, बी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, बी सी ब्लड ग्रुप्स एंड डी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ये प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है और यही 55% ब्लड का डिनोट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लाज्मा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, हेपाटिक पोर्टल वेन या फिर रेनल वेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पल्मोनरी वेन। वेन जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। द स्मॉलेस्ट बोन इन एनिमल इन मैमल्स, स्मॉलेस्ट बोन इन मैमल्स। मैमल्स में स्मॉलेस्ट बोन क्या देखा जाता है? सेप्टोमैक्सिलरी, डेंटरी, फीमर या फिर स्टेप्स। तो ये जो स्टेप्स है ये होता है स्मॉलेस्ट बोन। ये कहाँ पे देखा जाता है? ईयर्स के अंदर देखा जाता है स्टेप्स। 3 होता है स्टेप्स, इनकस एंड मेलियस। 3 देखा जाता है, इनकस, मेलियस और स्टेप्स। तीनों ही छोटा होता है, उसमें से स्टेप्स जो होता है वो सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है ये। और फीमर जो होता है, फीमर होता है सबसे लॉन्गेस्ट, याद रख लेना, सबसे लॉन्गेस्ट होता है फीमर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू। नाइट ब्लाइंडनेस किसके वजह से होता है? लेस ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, एक्सेस सीक्रेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड, विटामिन ए डेफिशिएंसी या फिर इनहेरिटेंस बाय एक्स क्रोमोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो विटामिन ए डेफिशिएंसी है। विटामिन ए के डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बाकी सारे ऑप्शन मतलब कुछ भी दे सकता है, सारे ऑप्शन बेकार होंगे। देख लेना विटामिन ए डेफिशिएंसी कहाँ पे लिखा है, उसी ऑप्शन को आंसर मार्क करके आना। आगे देखते हैं। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन सी को और किसके नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का और एक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। टार्टरिक एसिड देखा जाता है, जो इमली होता है उसमें टार्टरिक एसिड मौजूद होता है। मैलिक एसिड एप्पल में मौजूद होता है और एसिटिक एसिड तो नॉर्मल है ही। आगे बढ़ते हैं। Which of the following protein is found in hair? जो हेयर होता है वहाँ पे उसमें कौन सा प्रोटीन मिलता है? हिस्टोन, केराटिन, एलास्टिन या फिर एक्टिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केराटिन। केराटिन जो प्रोटीन है उससे हम लोगों का जो हेयर है ये बनता है। सिर्फ हेयर नहीं, जो नाखून है वो भी बनता है केराटिन प्रोटीन से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? Which one is a water soluble vitamin? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो याद रखना यहाँ पे विटामिन सी है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन का नाम याद रखना, जो सारे फैट सोल्यूबल विटामिन है
4 फैट सॉल्यूबल विटामिन है, इन 4 को छोड़ के जितना सारा विटामिन है सारे वाटर सॉल्यूबल है। फैट सॉल्यूबल विटामिन में आता है ए, डी, ई एंड के, ये 4 जो विटामिन है ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। तो इन चारों को छोड़ के जो ऑप्शन में रहेगा वो वाटर सॉल्यूबल होगा। तो तुम्हें क्या करेगा, इन चारों में से एक को हटा के उसके जगह कोई कुछ और पुट कर देगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, Which one carry the blood from all part of body back to the heart? हार्ट में फिर से लेके आता है all part of the body से कौन, आर्टरीज, वेन्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर प्लेटलेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वेन्स। वो बॉडी के हार्ट पार्ट से फिर वेन्स मतलब हार्ट में लेके आता है और हार्ट से पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता है। हार्ट टू बॉडी ट्रांसफर करता है कौन, हार्ट टू बॉडी ट्रांसफर करता है आर्टरीज, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरली कॉज्ड बाय वायरसेस। कौन सा डिजीज है इसमें से जो कि वायरस से होता है, डेंगू फीवर, टाइफॉइड, कॉलेरा या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस। तो इसमें से जो डेंगू है वही वायरस से होता है, जो एडिस मॉस्किटो जो है ये इसको कैरी करता है, वेक्टर है ये इसका एडिस मॉस्किटो, इसके द्वारा ये इसका जो वायरस है वो कैरी होता है। तो डेंगू जो है वही एक वायरस है, मतलब वायरस डिजीज है। चलो आगे जाते हैं। Which among the following constitutes the central nervous system in human body? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन कौन बनाता है देखते हैं, ओनली ब्लड, ओनली ब्रेन, ओनली स्पाइनल कॉर्ड या फिर बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिला के बनता है। ब्रेन भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, दोनों को मिला के बनता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। आगे चले, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। जब हेवी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, पैर में क्रैम्प आ जाता है। तो ये किसके वजह से होता है, क्या जनरेट हो जाता है बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, एल्कोहल या फिर वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है तभी जाके ये जो क्रैम्प है क्रैम्प हो जाता है। आगे चलते हैं, with which of the following does hemoglobin has maximum affinity? किसके साथ हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी है वो सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और बहुत स्टूडेंट का नंबर माइनस करवा के गया है क्योंकि लोग ऑक्सीजन मार्क कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन का सबसे ज़्यादा एफिनिटी है। एफिनिटी का मतलब है अगर हीमोग्लोबिन यहाँ पे मौजूद है, और हीमोग्लोबिन के सामने बहुत सारा गैसेस है, जैसे कि ऑक्सीजन हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, मान लो और भी बहुत सारा गैसेस मौजूद है, तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ सबसे पहले जुड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ेगा। तो एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन का वो मैक्सिमम है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, इसका यही मतलब है एफिनिटी का, याद रखना। इसके बाद Which of the following disease is caused by bacteria? बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज कौन सा है, ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉमन एसिड, एड्स या फिर डेंगू फीवर। कॉमन एसिड मतलब जो एसिडिटी होता है वो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस है एकमात्र ऐसा इन चारों में से जो कि बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं हम सेशन के लास्ट तक आ चुके हैं। क्या बोल रहे हैं, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ मसल्स ऑफ कैनल टू पुश द फूड अलोंग द गट इज कॉल्ड। जो हमारा फूड होता है वो कैनाल से जब पेट की तरफ जाता है वो एक रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन से होता है मसल का। मसल एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट होता है और फूड को अंदर भेजता रहता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसका नाम क्या है, ये जो रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन है इसको किस नाम से बुलाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस के नाम से ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है इसको बुलाया जाता है, ठीक है। इसका नाम दिया गया है पेरिस्टाल्सिस। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, देख लेते हैं क्या है। बोल रहा है द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। जो न्यूट्रिशन का पहला स्टेट है जहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक होके तीन कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है, उसको कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है पायरूवेट। मतलब ग्लूकोज जो पहला स्टेप में जब ग्लूकोज तोड़ता है, ग्लूकोज
टूट जाता है तो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल वहाँ से निकल के आता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पायरूवेट। तो इसी के साथ ये जो सेशन है यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है तुम लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, दोस्तों को बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे भी बहुत सारा वीडियो ऐसे आने वाला है MCQ के ऊपर। ऐसे सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है, कुछ वीडियो में मिसलेनियस भी हो सकता है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस का जो सारा है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे मिक्स रहे। कुछ सेशन इस तरीके से होगा सब्जेक्ट वाइज, जैसे बायोलॉजी का हो गया, कुछ ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री के ऊपर हो जाए, पॉलिटी के ऊपर हो जाए, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।